आज इस वीडियो में हम देखेंगे अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं और गरीब क्यों गरीब होते हैं, कैसे अमीर और अमीर बनते हैं और गरीब धीरे धीरे गरीब होते जाते हैं। इस वीडियो में हम अमीर लोगों की हैबिट और उनकी डिसिप्लिन के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे गरीब ऐसा क्या नहीं करते हैं जो अमीर लोग हमेशा करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के इम्पोर्टेंट लेसन देने वाला हूँ जिससे आप भी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। जो नॉलेज अभी आपको मिलने वाला है वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अगर उसे आप अपने लाइफ में अप्लाई किया और कंटिन्यू रखा तो आप भी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है माइंडसेट। दोनों के माइंडसेट काफी हद तक डिफरेंस होती है। एक इंसान है वो महीने का 30,000 कमाता है, उसका माइंडसेट कुछ इस तरह से काम करता होगा। अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी और ज्यादा टाइम देना होगा। फिर मैं 30,000 से 50,000 पे जाऊंगा और 70,000 पे भी जा सकता हूँ और फिर मैनेजर के रोल पे आऊंगा जो लगभग 1 लाख रुपीज होगी, जो काफी हद तक अच्छी भी होती है। लेकिन जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग उनका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है और इनका ज्यादातर एक्सपेंस लायबिलिटीज होता है, जैसे कि नए मोबाइल लेना, नए कार लेना और घर में रेनोवेशन कराते रहना। अगर देखा जाए तो अमीर लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरह काम करता है। वो अपने टाइम का वैल्यू करते हैं और दूसरे के टाइम को खरीदते हैं। जैसे कि वो किसी को हायर करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी देकर वो 4 लोगों को हायर किया जिसका अप्रोक्सीमेटली सैलरी 25,000 का था। अब वो उनके लिए काम करता है 9 से 6 बजे तक, महीने के 26 दिन मान लेते हैं। अब वो कंपनी ओनर 4 लोगों को 1 लाख रुपया सैलरी देता है तो कंपनी 2 या 3 लाख का बिजनेस करती ही होगी। रिच माइंडसेट लोगों को ये पता होता है कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं तो उस 24 घंटे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और वो लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। और पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है टाइम इक्वल्स टू मनी, बल्कि अमीर माइंडसेट के लोगों के लिए टाइम इक्वल्स टू मनी होता है। इसे एक स्मॉल स्टोरी से समझाता हूँ जिसे आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप भी महीने के सिर्फ 5,000 सेव करके एट द एंड ऑफ द टाइम आपको 3.5 करोड़ मिल सकता है और वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक गांव में 2 कैदियों को कुछ दिन बाद फांसी लगने वाला था तो उस गांव के राजा ने पूछा, तुम दोनों की आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम बोल सकते हो। तो पहले कैदी ने राजा से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे एक दिन पूरा अपने हिसाब से जीना है और उसके बाद मुझे फांसी लगा दी जाए। तो राजा ने उसकी बात मान ली और अपनी सेना से कहा इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। फिर दूसरे कैदी से पूछा, तुम भी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो दूसरा कैदी राजा से बोला, मुझे चेस के बोर्ड में पहले घर में 1 रुपया दे दो और हर दूसरी घर में उसका डबल कर देना, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। तो राजा बोला, बस इतना सा, तुम और भी कुछ मांग सकते हो जैसे कि सोना, चांदी, जमीन, कुछ भी। तो कैदी ने कहा, नहीं मुझे यही चाहिए। तो राजा ने अपने सिपाही से कहा इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। अब जैसे ही उसके पहले घर में 1 पैसा रखने लगते हैं तो देखा गया कि उतने पैसे पूरे गांव के पैसे मिलाने के बाद भी पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद राजा को बताया गया और राजा भी परेशान हो जाता है। अब 1 रुपया पहले घर में रखते हैं, दूसरे घर में 2 रुपया रखा जाता है, तीसरे घर में 4 रुपया, चौथे घर में 8 रुपया और 5वें घर में 16 रुपया और उसके बाद 10वें घर में 512 रुपया। ऐसे ही कर करके पूरे घर में डबल डबल करते करते ये अमाउंट आता है जो उस पूरे गांव के पैसे मिलाने के बाद भी पूरा नहीं होता है और इसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि आप कैसे महीने के 5,000 सेव करके एट द एंड ऑफ द टाइम 3.5 करोड़ पा सकते हैं। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। अगर कोई नॉर्मल इंसान रहेगा तो 5,000 को जमा करेगा, मतलब 5,000 इंटू 12 महीना 60,000 रुपया होता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एज है 20 साल और वो सेव करता है कंटिन्यू आने वाले 30 साल तक। तो 5,000 इंटू 12 महीना 60,000 रुपया होता है और 60,000 को इंटू 30 साल करता है तो 18 लाख हो जाएगा जो नॉर्मल लोग सोचते हैं।
लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। वो भी सेम अमाउंट को सेव करते हैं, लेकिन उनका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है ये देखिए। 5,000 इंटू 12 मंथ 60,000 रुपया, अप्रोक्सीमेटली 15% मान लेते हैं। एक साल में कितना हो गया? 5,750 रुपया 15% के अकॉर्डिंग। अब वो फिर उस पैसे को नेक्स्ट ईयर सेव करते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास रहता है 6,612 रुपया, और ऐसे ही वो 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो 3.5 करोड़ बन जाता है एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सोचिए ये कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर यकीन ना आए तो आप गूगल में जाके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च करके देख सकते हैं। महीने का 5,000 सेव करके और 30 साल तक कंटिन्यू सेव करने के बाद आपको कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़। मैंने एक स्टैंडर्ड परसेंटेज पकड़ा है जो 15% का होता है। लोग इससे ज्यादा भी 25% तक अर्न करते हैं, जो पॉसिबल भी है। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है और इसलिए आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। और ये रिच लोगों की माइंडसेट होती है। आज की वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे को भी अच्छी नॉलेज मिलती रहे, और हो सकता है कि वो आपके साथ मिल के कुछ नया बिजनेस शुरू करे अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।